हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल कर रहे होंगे। और किसी भी कारण से अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो ये जो क्लास है ना, अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो इम्पोर्टेंट आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है? लेकिन अब अगर हम देखें तो रीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? रीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एस्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में पेडागोजी ज़्यादा है ना? और एस्टेट में पूरे चांस है कि अब की बार पेडागोजी पूछी जा सकती है, ठीक है? तो और एक बहुत ज़्यादा काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं आपके, मैम रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। तो डियर, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कमेंट्स आपके अवॉइड कर रही हूँ। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दीजिए। ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपका एस्टेट नहीं है, ठीक है? आज फिर से मेरे पास कई जगह से कमेंट आए हैं और उन्होंने कहा, एक तो मीनू थी शायद, कि मैम अब फिर से लोग जो हैं 12th ऑफ अप्रैल को एस्टेट बता रहे हैं। तो देखिए, इस बात पर भरोसा रखिए, एस्टेट अप्रैल में नहीं होगा, ठीक है? फिर कब होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, ये सारी बातें जब बिल्कुल सारी चीज़ें मेरे पास कन्फर्म हो जाएगी, मैं तब वो वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आपको कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है ना? और दोबारा से सेम चीज़ें हमें रिपीट ना करनी पड़े, ओके? और अभी वो वीडियो चल रही है, तो उस पे कमेंट्स अभी ऑन हैं, ठीक है? तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगेन मेरे व्यूअर्स को थैंक यू वेरी मच, ठीक है? चलिए, और कुछ दिनों में मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ, ठीक है? और बिकॉज़ आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए खुशी की खबर है, तो आप सबके लिए भी वो खुशी की ही खबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करना। और हाँ डियर, प्लीज़, ये जो है ना, ये आपका बाइलिंगुअल नहीं है, ठीक है? मेरे पास ये जो है सेट, तो ये एक ही लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल नहीं है। बट फिर भी जितने भी वर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ नीड है कि वो इंग्लिश में होने चाहिए, तो उन्हें मैं ज़रूर कन्वर्ट करूँगी, ओके? बट फिर भी प्लीज़, होता है जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो उन्हें ज़रूर ऐसी फीलिंग आती है इससे कि काश ये इंग्लिश में होता। तो प्लीज़ आप इसे जो है, ये पिक मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। काफ़ी 2-3 क्लास की पिक वहाँ पे शेयर नहीं हो पाई हैं व्हाट्सएप चैनल पे, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मैं डाल दूँ उन्हें। और उसके अलावा जो है, आप इसको ट्रांसलेट करके, गूगल ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, ओके? तो चलिए चलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, मैचिंग है, और इसमें किसकी मैचिंग है? एरिक्सन की मैचिंग की गई है, ठीक है? तो एरिक्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको क्लियर करवाया, बहुत अच्छी तरह से TAI की क्यूब से हमने इसको किया है। फर्स्ट है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, थर्ड है आपकी, अगर ये 3 आई की बात करें हम, फर्स्ट आई है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, सेकंड है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, और थर्ड आई है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। और आपके, अगर मैं बात करूं, आपके टीचिंग एग्जाम्स में ये 5 ही पूछे जाते हैं। बाकी जो अदर हैं वो वैसे ऑप्शन में भले ही डाल दे, लेकिन क्वेश्चन आपका इन्हीं 5 से बनता है, ठीक है? अगर ये 5 भी आपने बहुत अच्छे से कर लिए, नहीं किए हैं तो जाके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 आपने कर लिए तो क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं, निकलेगा 100%। आंसर आपका इन्हीं 5 में से निकल जाएगा। तो देखिए, आस्था बनाम अनास्था, यानी कि अगर हम बात करें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो अगर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करें तो ये 0 to 1.5 ईयर होता है, ठीक है? बट हमारे पास 1.5 ईयर नहीं दिख रहा है, तो हम 0 to 1 इसमें जाएंगे, यानी कि फर्स्ट आपका ए आपका सेकंड में जा रहा है, तो ए आपका सेकंड देखेंगे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, आप ए काट देंगे और डी भी काट देंगे। उसके आप बाद देखेंगे स्वायत्ता बनाम संदेह, तो स्वायत्ता बनाम संदेह को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट,
ऑटोनॉमी वर्सेस शेमन डाउट हम कहेंगे इसे, ठीक है। तो ये किस में होता है, तो अगर हम बात करें 1.5 ईयर टू आपका 3 ईयर तक ये होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमें 1 से 2 ईयर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्राइटेरिया हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसकी तरफ ही जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो बी आपका फर्स्ट है, बी आपका फर्स्ट है, बी आपका फर्स्ट देखेंगे तो ये आपका एक ही ऑप्शन में है, और जो कि आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखिए आंसर तो आपका यहीं से निकल गया, आंसर आपका यहीं से निकल गया है, ठीक है। राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद भी हम फिर भी चेक करेंगे, पहल बनाम गलानी इसे आप कहेंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 to 5 ईयर होती है एज। तो ये आपका सी चला जाएगा फोर्थ पे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और बचा लास्ट अस्तित्व बनाम भूमिका, यानी कि हम इसे कह सकते हैं आपका इंडस्ट्री आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 13 to 18 ईयर की होती है। बेसिकली 12 to 18 होती है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इस पर जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड है। और आई होप आपको इसकी ये जो है एजेस जो हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो एक्स्ट्रा नॉइस है प्लीज़ उसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज मैं समझ सकते हैं हम। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, ठीक है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो असेसमेंट है वो कैसा होता है, गतिशील होता है, डायनामिक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, अगर हम बात करें तो कैसा होता है, सबको पता है, प्रगतिशील की बात हो रही है तो डायनामिक होता है, गतिशील होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, या फिर और कोई इजी सा समझें हम आपके लिए, तो कोई और क्वेश्चन, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसी क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन हो चुके हैं आपको पेडागोजी के, ध्यान ना रहे, पर फिर भी पता हो तो ठीक है, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। राम 5 वर्ष का है, ठीक है, जो पत्थर को सजीव समझता है, ठीक है ना, जो पत्थर है उसको सजीव समझता है, उसको जीवित मानता है। और बात करें तो जीन प्याजे के अनुसार राम का व्यवहार कैसा व्यवहार है, ये आत्म केंद्रित है, अगर हम बात करें सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर जीववाद है, एनिमिज्म है, या फिर अगर हम बात करें इसकी कि ये अहम केंद्रित भाषा है, कोई इनर स्पीच की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, या फिर अगर हम बात करें इसकी आपकी, तो ये क्या है, संरक्षण है या फिर कंजर्वेशन है। तो आप देखिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे। आप समझ गए हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इधर से नहीं देख पाएंगे हम, ठीक है। फोर्थ है, जो अपठन वैकल्य होता है, बेसिकली बात करें डिसलेक्सिया की हो रही है, यह एक डैश है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो आपका डिसलेक्सिया है, भावनात्मक नहीं हो सकता, शारीरिक बिल्कुल भी नहीं, संवेदी शरीर बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर तो आपको दिखाई दे ही गया, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो ये जो तंत्रिकीय जो न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उससे प्रभावित होता है, ध्वनि को, प्रतीकों को, चिन्हों को साथ जोड़ने में, ठीक है। बच्चा जो है, जो सिंबल्स होते हैं उन्हें नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता की बात होती है, बेसिकली जो आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसका लक्षण आपसे पूछ रहा है, क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है उसका। तो भागने की प्रवृत्ति होना, क्या है ये है, या अभिप्रेरणा का भाव, मोटिवेशन की कमी होना, या अवधान संबंधी विकार, या फिर अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, जो आपकी डिसेबिलिटी होती है, तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं आपका कि अटेंशन रेटेड जो है ये एक विकार होता है, ठीक है ना। तो अवधान संबंधी विकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एस्टेट का भी प्रीवियस ईयर रह चुका है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल जो गिलिगन थी, उन्होंने क्या है, क्रिटिसाइज किया था इनकी थियोरी को, ठीक है। क्यों किया था, सीधी सी बात है, वो एक
कैरल गिलिगन जो है वो एक वुमेन है, और उन्होंने जो कोलबर्ग है, उन्होंने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे वो सारे मेल लिए थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो उन्होंने इसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया था, नारीवाद दृष्टिकोण के लिए। बिल्कुल ये ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसके हम बाकी ऑप्शन ना देखें तो ही ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में ही बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जो नारीवाद दृष्टिकोण था बेसिकली, उसकी बात इन्होंने की थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए है। आगे अगर देखें, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास के बारे में पूछ रहा है भाई, सत्य नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो है आपका इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है। जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो एक सिस्टमेटिक सीरीज है, बिल्कुल सही बात है ना। और विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये बात भी ठीक है ना। इंडिविजुअल होता है सबका विकास, सही बात है। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, बिल्कुल गलत है। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता है। ओके, तो डी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, ठीक है। जैसे कि मानते हैं ना, एक्स की वैल्यू मान ली, ठीक है, माना इसकी वैल्यू एक्स, किसी भी संख्या की वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी अज्ञात अंक को हम एक्स अक्षर से जो है मानने की क्षमता को डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करें हम, तो क्या होता है, जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होता है, या फिर अगर बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित, सीधी सी बात है, यहाँ पे संख्याओं का ही रोल है बेसिकली। और एक्स मानना मानना बेसिकली कहीं ना कहीं ये बच्चों के विचार में आ जाती हैं वो चीज़ें। और ये चीज़ें कब आती हैं, यहाँ तक तो बच्चा मूर्त तक ही सीमित है, जो चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, राइट। तो औपचारिक संक्रियात्मक अगर बात करें, फॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है यहाँ पे प्याजे के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। जो आपका फॉर्मल ऑपरेशन होता है उसकी बात हो रही है, जो आप उसमें बेसिकली अलजेब्रा और उसमें जो है कैलकुलेशन बच्चा सीखता है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, विविध दृष्टिकोणों को समावेश, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें विविध दृष्टिकोणों के समावेश की, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, मतलब इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। अगर बात करें उचित समावेशन, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे बात करी जाए, जो सही इंक्लूजन है उसको फॉलो करना, या फिर विभेदित निर्देश देना, यानी कि अगर बात करें अलग अलग दिशाओं में जो है निर्देश देना, या फिर प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, उसको एनकरेज करना। तो देखिए, समावेशी कक्षा की अगर बात करें, नहीं पूछ रहा है आपसे, तो किसी भी तरह से हम कंपटीशन की भावना को बच्चे में नहीं पैदा होने देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यही है, क्योंकि यही गलत है और गलत ही आपसे पूछा गया था। 10th क्वेश्चन है, बाल अपराध मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, अगर हम बात करें बाल अपराध मनोविज्ञान की, तो इसकी अगर हम बात करें, तो इसके विलियम वुंट नहीं है, ना ही जीन पियाजे है, ना ही विलियम जेम्स है। तो जो आपके सीजर लोम्ब्रोसोम है, ये इसके जो है प्रतिपादक हैं, ठीक है, ये इसके प्रोपाउंडर है। फैक्चुअल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार बच्चे का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 से 8 साल के आसपास आता है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? देखिए, अगर आपको 5 फेजेस अच्छे से पता है ना, तो ये क्वेश्चन भी उसी में से निकल गया आपका, ठीक है। आगे जाने की नीड ही नहीं है आपको, ठीक है। तो जो आपका 5th आई था, ठीक है, ये जो 3rd आई था आपका, ये था आपका इंडस्ट्री वर्सेस, अगर हम बात करें हम इसमें, तो ये था आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, ठीक है। ये था आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, और इसी में जो है बच्चा आपका आता है, 6 से 12 साल का बच्चा आपका इसी में होता है, 6 से 12 साल का बच्चा आपका इसी में होता है। और ये 9 साल का बच्चा बता रहे हैं, 9 साल के आसपास, तो कहीं ना कहीं 9 इसी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने की भी नीड नहीं है। आगे देखिए, अगर आगे हम बात करें, 12th क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा, तो 13th को भी देख लेते हैं एक ही बार में। सॉरी, देखिए, ये कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, ठीक बात है।
ठीक है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। अगर बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म करने की बात करता है, तो देखिए समावेशन ऐसा नहीं करता है बिल्कुल भी। हाँ, ये बात अलग है कि सबको इंक्लूड करता है और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने का बढ़ावा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम खत्म करने की बात करेंगे। तो ए सही है बट आर गलत है, तो देख लीजिए। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं, जब ए गलत हो जाता है ना तो ये ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है? ए सी रहेगा। ए सही है बट आर गलत है। ओके, किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? ठीक है, सोशलाइजेशन की बात हो रही है, तो कौन सी यहाँ पे उसकी अगर हम बात करें विशेषताएं हैं, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी है? यह एक रेखीय होता है, लीनियर प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। यह एक जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। यह एक बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। या फिर यह एक विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। अगर हम बात करें किसकी, आपके इसकी, अगर बात करें हम आपके सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो जो सोशलाइजेशन होता है बेसिकली, हाँ कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी कह सकते हैं। वैसे आंसर तो अगर हम बात करें इसका जो है बहुत अप्रोप्रिएट आंसर तो इसका सी और डी बनना चाहिए था कि बहुआयामी है और विभिन्न जो है संस्कृतियां जो है विभिन्न कल्चर को जो है उसमें विशिष्ट रूप होते से होती है। बात सही है, तो सी और डी बेसिकली हम इसमें कंसिडर हमें करना चाहिए था। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए तो ओनली ए बी नहीं हो सकता, ठीक है, ओनली ए भी नहीं हो सकता और ओनली बी सी भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं बी को हम ऐड कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सी डी हो जाएगा, अदरवाइज सी और डी होना चाहिए था। ओके, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, बेसिकली इंट्रैक्शन से। तो किसके इंट्रैक्शन से वो जो है लाभान्वित होते हैं और उस कार्य को कर पाते हैं जो उनके समीप दूर अभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे किससे अंतःक्रिया करते हैं वो, कहीं ना कहीं एमकेओ की बात हो रही है, मोर नॉलेजेबल अदर की बात हो रही है, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन समीप पर अगर इस बात की हम बात करें, समीप दूर अभिमुख की बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली आपके जेडपीडी की बात हो रही है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो उसके अंदर के क्षेत्र तक वो पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से और ये क्षेत्र बना तो यहाँ तक वो कंप्लीट कर सकते हैं, ना कि इसके पार तक वो जा सकते हैं, नहीं। ये जो क्षेत्र बना है इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सीधे सा आंसर है हमारा, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली आपके अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी बात हो रही है किसकी, स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल, मुझसे तो पता नहीं ये वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो पाता है, बट कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल की बात हो रही है यहाँ पे लर्निंग की, ठीक है। तो इसका जो है अगर बात करें हम यहाँ पे इसके बेसिक प्रिंसिपल की ये बात कर रहा है, तो इसका संरचनावादी अधिगम का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? शिक्षकों को के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है डायरेक्शन देनी चाहिए और अगर बात करें बिल्कुल क्लियर जो है उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, ठीक है, क्लियर जो है गाइडेंस करनी चाहिए। आगे देखते हैं, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों के सही उत्तर, बिल्कुल ये तो गलती है, छात्र अपने व्यवहार पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बेसिकली अगर बात करें एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक है, तो देखिए, और अगर डी ऑप्शन की बात करें, अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय, निष्क्रिय पैसिव तो हो ही नहीं सकता, तो ए और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट में जो है एक्टिव एंगेजमेंट के साथ जो है वो ज़्यादा सीखता है। ओके, तो अगर अप्रोप्रिएट के आंसर की बात करें तो सी जाएगा, और ए और बी, सॉरी ए और सी ऑप्शन होता तो हम उसके साथ जा सकते थे।
नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है देखिए, कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करें, बच्चे जो हैं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ठीक है, मतलब बच्चा जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और स्कूल में तब वो ज़्यादा अच्छे से रह सकता है जब उसे लगे कि हाँ, अगर मैंने स्कूल छोड़ दिया तो इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, उनका उस स्कूल में होना ना होना मायने रखता है। तो ये बात तो सही है। अगर अगर आर ऑप्शन की इसका रीज़न हम देखें, भावनाएँ जो हैं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल निभाते हैं, इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, तो ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएँगे। ओके, 17th क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है? एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म-संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, बहुत अच्छी तरह से उसको प्रभावित करता है। तो सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएँ रखना, ऐसा तो नहीं है। छात्रों में स्वायत्तता को, पहल को दंडित करना, नहीं। जब बच्चा खुद को करने की कोशिश करेगा, तो वो तो अच्छी बात है ना, तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए उसके लिए, पुरस्कृत करना, है ना? ना कि विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना, ऐसी बातें भी हम नहीं करेंगे। जो बच्चा कोशिश कर रहा है बेसिकली, उसे हम कीप इट अप बोलेंगे, उसको शाबाशी देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, राइट? तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सॉरी, नेक्स्ट है आपका रचनात्मक मूल्यांकन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, शामिल करते हैं, है ना? वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना? पोर्टफोलियो बेसिकली इंडिविजुअल बच्चे का तैयार होता है, ये बात भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि मतलब लास्ट में जो उनका रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आना चाहिए, उसी पे फोकस होना चाहिए, ये बात तो गलत है। और डी बात करें, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, बी, डी हो जाएगा। ओके, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की की बात हो रही है। वाइगोत्स्की कहते हैं, बेसिकली वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने, ठीक है, सुगम बनाने मतलब उसको ईजी बनाने, उसको ईजी बनाने के लिए में छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है, तो अकेला ये तो नहीं हो सकता। आलंबन के माध्यम से बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, तो उनको सपोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना, बच्चे को गाइड करना, उनको सपोर्ट करना, ये बात तो है ही, वाइगोत्स्की की थ्योरी ही ये है बेसिकली। तो राइट आंसर तो आपका यही बन रहा है, बाकी आगे ऑप्शन चेक करते हैं। छात्र को पूरी तरह से, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से उसको स्वतंत्रता दे देंगे हम, या फिर केवल उन्हें, केवल तो अपने नेगेटिव वर्ड है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा, अगर बात करें यहाँ पे आपको बताना है विश्लेषण की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, विश्लेषण, एनालिसिस बच्चा कब करेगा, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के टाइप हैं और वहाँ पे बच्चा ज़्यादा थिंकिंग कब करेगा, ज़्यादा अपने दिमाग को कब घुमाएगा। तो फर्स्ट है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, जो ये एक नॉवल है, इसका कथानक क्या है, तो वन वर्ड आंसर बता देगा। टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, बता देगा, आराम से बता देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, लेखक प्रतिवादक का उपयोग कैसे करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हाउ। इसमें जो है बच्चा अपना दिमाग घुमाएगा, घुमाएगा तो इसमें सीधी सी बात है, एनालिसिस करेगा इसको, है ना? राइट आंसर तो आपका यही है। बाकी फिर भी डी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है, तो नायक भी बता देगा, सीधी सी बात है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम हमारी वीडियो जो है ख़त्म होती है। और कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।